अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उस सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोले संत माता कर्मा की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तोर को रामा जन्मोदाई वो तोर को रामा जन्मोदाई यही मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तूला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तूला बारंबार प्रणाम है। La 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 ho 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 la 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 la
मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तोर कोरा जन्मे दाई संत ऋषि मुनि ज्ञानी तोर कोरा जन्मे दाई संत ऋषि मुनि ज्ञानी तोर कोरा जन्म धरि वीर सपूत बलिदानी तोर कोरा जन्म धरि वीर सपूत बलिदानी जग में पढ़ाई सदाई वो जग में पढ़ाई सदाई तोरे मान सम्मान है। और छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। और छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। और छत्तीसगढ़ महतारी तोला दाई वो छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। श्री शांतम शाश्वतम प्रमेयं नगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटप तृण जाति पुण्य पुंज सब धन्य यश कहि देव दिन रात। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय सम्माननीय राम कथा अनुरागी सज्जन वृंद, मातृशक्ति पितृशक्ति युवा शक्ति बाल गोपाल संत समाज शबों के चरण में प्रज्ञा मानस परिवार सूरित खुर्द जिला गरियाबंद के डहारले सादर प्रणाम समर्पित हैं। बड़ सौभाग्य मिली कि आपके पावन धराधाम सुरसा बांधा की पावन माटी में अविरल मोहब्बत राम कथा में डुबकी लगाए के परम सौभाग्य मिली और सिरतोन में वेद शास्त्र मन घलो कही नौ संत महात्मा मन घलो कही थे दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देहो
ये मनुष्य के शरीर हा बड़ा दुर्लभ है, पर ये दुर्लभ शरीर घलो सुलभ हो गए, मिल गए। तब जबके दुर्लभ मानव के शरीर है, उसके दुर्लभ सत्संग घलो है, और दुर्लभ शरीर हा सुलभ हो गए, मानव के तन हमला मिल गए और सत्संग मिल गए। तो फिर और का पूछना है, सोना में सुहागा, सुंदर मानव के तन घलो मिल गए और आज ये सत्संग घलो मिले है। अब माता कर्मा जयंती है, कतेक जोरदार बात। चलो जयकारा हो जाए जोरदार, बोलो कर्मा मैया की जय हो। कतेक बढ़िया बात। आदरणीय हमारे संचालक महोदय जी बहुत सुंदर पावन प्रसंग हमरा प्रदान करे। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 138 बहुत पावन प्रसंग लिखे बाबा जी। चित्रकूट के पावन प्रसंग के यात्रा आप सबके बीच लेके चलबो। बाबा जी लिखें कि चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुण्य सब धन्य सा कहीं देव दिन राति, लखन सिया रामचंद्र की जय। चित्रकूट के पावन प्रसंग के चित्रण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करत है। आवाज सौभाग्य मिले है, सुरसा बांधा के पावन भुइया में ये जगह है तो चित्रकूट असल लागत है। सिरतोन में चित्रकूट असल लागत है ये जगह। ये सत्संग है, ये आयोजक स्थल, आयोजन स्थल अत्यंत बढ़िया लागत है। जाना माना ही चित्रकूट आएगा और प्रसंग लो बढ़िया चित्रकूट। तो कांवर गीत जी भगवान है चित्रकूट, अपन मन से गीत कि कोनो भेजिस, भेजे बर तो कई कई तू वरदान मांगिस, तेकर से तीजा थे राम जी हा। राजा दशरथ ला 2 ठन वरदान मांगिस, एक वरदान में राम के 14 साल के वनवास और एक ठन वरदान में भरत जी ला राजगद्दी। तो राम जी हा कथे मैया तय कहा था 14 साल जंगल जाए, ऐसे कही के कोई बात नहीं है, माँ के आदेश के पालन बेटा ला करना चाहिए। अतेक माया करे राम जी हा अपन मैया कई ला और कई घलो अपन बेटा राम ला अतेक वात्सल्य प्रेम दे जेखर वर्णन नहीं करे जा सके। लेकिन विधि के विधान के आगे सब नतमस्तक है। कई हा वरदान मांग के राम ला 14 साल के वनवास दे दी और राम जी सहर्ष स्वीकार करके निकल घलोगे और निकल के आके चित्रकूट में पहुंचे। तो सबले पहली तो वाल्मीकि मिलिस। राम जी जब वैष्णव पहली वाल्मीकि जी मिलिस और वाल्मीकि कौन है तेला जाना था। वाल्मीकि हा रामायण के रचना करे सबले पहली आदि कवि वाल्मीकि है। जेन हर राम नहीं जाने पहली डाकू लुटेरा रीजे मरा कही के रत्नाकर बन गए ब्रह्म ज्ञानी। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी मरा कही के तर गए और आखिर में आदि कवि बन के रामायण के रचना करी। बाद में कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुलसीकृत रामचरितमानस के रचना करी, जेला हमन आप सब पढ़ा थन। तो सबले पहली राम जी वाल्मीकि जी से मिलिस और वाल्मीकि जी से प्रश्न घलो करिस, महाराज कते कर रहा हूं, कौन जगह वास कराओ। तो 7 जगह बताए घलो है, 7 जगह राम महाराज जी बताए। तो सबले पहली भगवान वास करत है चित्रकूट में। तो बाबा तुलसीदास जी किहिन चित्रकूट में रहा थे। चित्रकूट के महिमा का है तो किहिन चित्रकूट के बृहद बिंगा। बाबा तुलसीदास जी किहिन चित्रकूट में का है कथे सबले पहली दिखी चित्रकूट में बिहक माने का होते पक्षी। चित्रकूट में बढ़िया सुंदर सुंदर पक्षी है कथे। मृग खग मृग है, वहाँ पशु भी है ओकरा। मृग माने पशु घलो होते और मृग माने हिरन घलो होते। तो सबले पहली बिहक माने पक्षी घलो है और हिरन घलो है। और का है बेली माने नारा घलो है जोरदार। बिटप माने पेड़ में लटके है लता। तृण माने घास है, बढ़िया घास है चारों धाम चित्रकूट में।
ताकि इनकी पुण्य पुण्य सब धन्य कहे देव दिन राति। देवता मन दिन राति ही कहा थे कि धन्य है भगवान के चित्रकूट में आके बसे हस, ये पुण्य पुंज ये भूमि के यहाँ का रवैया के ये जगह के स्थल के पर्वत के पक्षी के सब के धन्य भाग्य महाराज के चित्रकूट में वास करे। अति दोहा के अति कथा है, एक अर्थ है। चलो चर्चा करना। भगवान हाँ अयोध्या जब निकलिस ना त चित्रकूट में ज्यादा दिन रहे जी। 14 साल के वनवास हो है राम जी ला। त चित्रकूट में कतका दिन रहे? 11 साल 11 महीना। त 14 साल में सबले ज्यादा दिन रहे नहीं चित्रकूट में। 14 साल के वनवास दी तो राम जी हा ये चित्रकूट में 11 साल 11 महीना रहे, माने 1 महीना उतहन 12 साल हो जाए। 2 साल तो एती रहे राम जी है। सबले ज्यादा 14 साल के वनवास काल में चित्रकूट में ही 11 साल 11 महीना रहे। चित्रकूट में 11 साल 11 महीना काबर रही। और चित्रकूट के स्थले कहा दिया जोरदार सुंदर वातावरण, खग नीक पशु पक्षी जोरदार है। काबर रही तब एक ठन बड़ा सुंदर दोहा लिखे बाबा तुलसीदास जी का, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार और तुलसी सुबग स्नेह बनासी रघुवीर बिहार। चित्रकूट राम कथा मंदाकिनी, तब मंदाकिनी का बर कौन लगी? तुलसी बाबा राम कथा मंदाकिनी नदिया है। तही चित्रकूट के पर्वत के तीर मंदाकिनी नदिया बहा थे। देख लो जोरदार पर्वत है। और चित्रकूट पर्वत में तीर में कौन से पर्वत लगे? आहा बहुत बढ़िया पर्वत है चित्रकूट के पास। और यही पर्वत के पास में नदियां निकलत पहले। वो पर्वत के का नाम है? बड़ा बढ़िया नाम है पर्वत के, कामतगिरी। चित्रकूट नदिया वही कर बहत है और वही कर कामतगिरी नाम के एक ठन पर्वत है। वही कामतगिरी पर्वत के तीर में नदिया बहावत, नदिया का नाम का नाम है मंदाकिनी। पर्वत घलो है ना कामतगिरी पर्वत, नदिया घलो है मंदाकिनी नदी। और राम जी भी कर बैठे और जोरदार बढ़िया बढ़िया बिहक बिहक माने कौन कौन सब पक्षी, कौन कौन चिड़ै सो कर उड़ावत उड़ावत। चिड़ै के नाम लिखित बाबा तुलसीदास जी। कौन कौन चिड़ै? बोले नील कंठ कलकंठ सुका चातक चक चकोर। ये 5-6 ठन पक्षी मन गोल घूमत होकर चित्रकूट में। पहली कौन? बोले नीलकंठ। कौन लगत है जी नीलकंठ? हमारे एरिया में नीलकंठ पक्षी कतेल कथे दाई टेहर्रा लए गजब है नहीं। त टेहर्रा चिड़ै है गोल घूमत हुई कर, जेकर राम जी सीता जी लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है ना ते जगह वही कर घूमत है टेहर्रा चिड़ै है। कलकंठ को लगत है मैया हो कलकंठ, जेकर कंठ से जोरदार सुर निकलते। कोयल, कोयल घरो घूमत चारोड़ा। सुख, सुख माने सुआ, राम राम करे सुआ, राम राम करे सुआ। सुआ 3 चिड़ै हो गए, एक ठन टेहर्रा और एक ठन कोयल और एक ठन सुआ और चातक पक्षी घर घूमत है। चातक पक्षी जेन स्वाति के बूंद लेते हो, बाकी पानी नहीं पिए, मर जाही लेकिन नहीं पिए। त चातक पक्षी घलो घूमत है। और एक ठन चकोर पक्षी, चकोर पक्षी घलो घूमत है। ऐसे 6 ठन चिड़ै मन चारों डहान होकर घूमत है। ये चिड़ै मन पक्षी मन कौन है? ये मन संत के स्वरूप जिन भगवान के दर्शन करे बर करा है। चिड़ै बन के पक्षी बन के आए। और चित्रकूट बहुत बढ़िया बात की, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्ने बनासी रघुवीर बिहार। ता मंदाकिनी नदी बोहात है, तभी ही बोहावत न नदिया दे ता एक राम के कथा मंदाकिनी नदी। देखो कैसे मानीकरण अलंकार करे बाबा तुलसीदास जी। ये राम कथा होते काए, ये कथा होते तुम सुनत होते कोने? यही मंदाकिनी नदी। अब चलो यही कर पर्वत घलो आई राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचार। ये चित्त है चित्रकूट, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मनुष्य के 4 अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तब मन में दुनिया बैठे है, बुद्धि में तो दिमाग में 1 से 1 सोचत रहे। बैठने वाला राम कौन है? चित्त। तो ये चित्त है चित्रकूट। भगवान के कथा मंदाकिनी नदी है और हमारा आपन के चित्त है ये चित्रकूट। और तुलसी सुभग स्नेह बना
सुंदर जंगल कोने तुलसी सुभग स्नेह बना प्रेम है। जंगल कोने चित्रकूट के चारों डहर पेड़ है, लेकिन ये शरीर के अंदर में कौन जंगल है कहा थे? तुलसी बाबा कहते जिन प्रेम है ना, जिन स्नेह है ना, निश्चल प्रेम, निश्चल प्रेम जिन पाए कोई इच्छा नहीं है, वही निश्चल प्रेम है जंगल है। तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुवीर भी आहो, तो वही में वही जंगल में प्रेम रूपी स्नेह रूपी जंगल में राम और लक्ष्मण जी हा विहार करते घूमते। बात कहा थे समझ आते मैया हो, कतेक बढ़िया बातचीत। देखो राम जी कहाँ है? चित्रकूट पर्वत, और चारों डहाले पेड़ पौधा चिड़ै चिरकुन सब घूमा थे। संत महात्मा मन घलो आया के देखा थे। तो ये चित्रकूट में बैठे, हम चित्रकूट कामतगिरी दर्शन करे बर जाबो, तब वहां दूरिया गाड़ी किराए करके जाबो तब हम मिल ही। लेकिन चित्रकूट काला बनाना है, ये शरीर ला बना के देखा थे, ये शरीर ला। तो हम भगवान के कथा होते ती कर जाग बैठ जाम तहनो कर मंदाकिनी नदी बहात है राम कथा के। और ये चित्र रूपी जो एक चित लगा के बैठे तो वही पर्वत हो गए, और बड़ा प्रेम लगा के भगवान की कथा ला सुना था ना, तो वही पूरा जंगल हो गए। और फिर का पूछना है तहान, सबके मन में राम और सीता विचरण कर। अच्छा सही बात बताओ, अपन चित्रकूट में बैठे हो कि बैठे हो? जे जे मन बैठे होते मन जोरदार ताली बजा के बताओ। ये दे सिरतोन में अभी सुरसा बांधनो है, ये चित्रकूट है, सब जन बैठे थे मन चित्रकूट में बैठे हो मैया। और सबके हृदय में राम और लक्ष्मण घुमत है ना, सबके अंतःकरण में, सबके मन वाणी में राम जी की जय, सब जन जयकारा करते। माने सबके मन में अंतःकरण में चित्त में भी राम जी वास करे। सीता राम घुमत चारों डहान, कोनो कहीं चलना थोकिन घर डहान ले आबो। एक जन उदय कर कहा था चरण भोज नहल डाहन जाबो का की कर, रुक जा भी प्रज्ञा मानस परिवार सूरित खुर्द बैठा थे ऊपर सुनबो, ऐसे की को कर गेट में कहा था भोजन घलो भूला ता। सबके मन में हृदय में सिया और रघुवीर विहार करते थे। का पूछना है कैसे विहार करते? स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, निष्कपट प्रेम। हाँ, कोई ध्यान नहीं घर के न खेत के न खलियान के, कुछ सबके मन में प्रेम घुमत। ऐसा पावन प्रसंग है, कतेक बढ़िया बाबा तुलसीदास जी लिखे है। जरा बना के देखन चित्र चित्रकूट और सत्संग मंदाकिनी नदी का करबे। और चलो बढ़िया प्रसंग के यात्रा कराबो, एक पावन भजन के आनंद लन। चलो एक बार जयकारा हो जाए दोनों ऊपर उठा के, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तोर मन मां बसाले प्रभुला, तोर मन मां बसाले हरिला, तोर मन मां बसाले प्रभुला। माया की नगर मां ये झूठा नगर मां भूला गे, माया की नगर मां ये झूठा नगर मां भूला गे। तोर मन मां बसाले हरिला, ओ तोर मन मां बसाले प्रभुलार तेरा। माया की नगर मां ये झूठा नगर मां भूला गे, माया की नगर मां ये झूठा नगर मां भूला गे।
झूठा डगर माँ भुलागे। सोच समझ के तय कर ले, नहीं ते पाछू पछतावे। हो सोच समझ के तय कर ले, नहीं ते पाछू पछतावे। बिना भक्ति के तेह कैसे जीवला पार लगावे। अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया, अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया। माया के नगर माँ ये झूठा डगर माँ भुलागे। माया के नगर माँ ये झूठा डगर माँ भुलागे। कब गाओगे हो कब गाओगे, कब गाओगे। जिस्म से जान जुदा होगी या तब गाओगे। अब आप मन कब गाओ भगवान के भजन ला। आज दूसरा दिन है और दूसरा मंडली है आप सबके बीच मंचस्थ है। और पाछू वाली मन तो इसे कहा थे जनु मनुक ताली बजाए फेंका, आगू वाली मन ले डरे। तो केवल आगू वाली मन नहीं, पाछू वाली मन भी बढ़िया ताली बजाना है। 2 दिन बढ़िया ये सुंदर अवसर हम सब मिले हैं। तो चलो पाछू वाली मन भी, दीदी बना दाई बना, दोनों हाथ पर और भगवान के बढ़िया भजन करना है। काबर देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। काले रे ये जिंदगी बीत जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। रास्ता रोका कभी काली घटा में, मेरा नाम कभी बैरन हमारे। रास्ता रोका कभी काली घटा में, मेरा डाल कभी बैरन हमारे। बिजली कड़के लगी आंखें दिखाने, बिजली कड़के लगी आंखें दिखाने। बदली है कैसे कैसे तेवर भजने। ओ मेरे जागने से पहले अरे मेरी किस्मत। ओ मेरे जागने से पहले अरे मेरी किस्मत खो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है तो देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। बोलो जय जय श्री राम, श्री राम। और सिरतोन में 33 कोटि देवता मन हा सब जन बखान करे लगी। धन है चित्रकूट, धन्य है मंदाकिनी तुहर भागला। राम जी देख ले गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सब ला नहकत नहकत आगे। गंगा घाट में केवट नहका दी से को दिनी रुकीस। और तोर जगह यहाँ दे 11 महीना 11 साल 11 महीना ले रुक गे। अतेक गोदावरी कतेक भागे, चित्रकूट के कतेक महिमा है। ऐसे देवता मनहा रात दिन कहत रहे जी। धन है वो चित्रकूट के धरती ले भुइया ला पर्वत ला पहाड़ ला
कामतगिरी ला धन्य है। बाबा जी तो यहाँ तक ले धन्य कि बीटा पत्री न जाती, वहाँ के घास घलो धन्य है कि तृण घास घलो धन्य है दुबिहा, जेन में भगवान राम अपन पांव रख दिस रेंग दिस, राम और सीता लक्ष्मण तीनों जन रेंग दिस, दूबी मन घलो धन्य हो गए कि एक बखतौ की गाय इसने कब राम के जब अवतार हो इसना अयोध्या में तो सरयू नैया लहरा लेवत रहा। देखा था चैत के महीना में रामनवमी में अवतार लेके भगवान चैत महीना में कनो नदिया में पूरा आएगा, सरयू नदी में पूरा अयोध्या में हाहाकार मत के देखो रे, आषाढ़ न सावन न भादो, चैत के महीना में सरयू नदी में पूरा आगे है। गिन विश्वशिष्ट जीव मन खड़ में खड़े हो देखिन पूछिन सरयू का हो गए तोला, चैत के महीना में पूरा आगे लहरा उठत रहा मन मारे। सरयू मैया दोनों हाथ ल जोड़ के कथे महाराज भगवान ब्रह्म तोर घर में राजा दशरथ की यहाँ बेटा के रूप में अवतार लेके आने वाला है, और थोड़किन बड़े होई तहन ठुमा कर चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, नाने नाने पांव ले आई और दौड़ा दौड़ा कहा के सरयू नदी मोरे ऊपर डुबकी लगाई, एकर से ती में मगन हम प्रसन्न हूँ। उछलत हूँ महाराज की सरयू मैया उछले लागे ओकरा घास मन उछलत रहा है, नदिया नदिया की सरयू दाई कसरे घास मोर ऊपर तो राम जी कूद कूद के नहाई, चार भाई अवतार लेके आवत है, कूद कूद के नहाई कि मैं प्रसन्न हूँ। दुबी मन लगी ते काबर हरिया था, तब दुबी जोरदार की शरीर अच्छा कहा था, तोरे ऊपर कूद कूद के नहाई और ही डाल रेंगा जाही भगवान राम तो कर पाँव में मैंने खूंदा हूँ का खूंदाओ नहीं रे सरयू, मैं तर्ज हूँ मोर माथा में राम जी के पाँव हपर जही। ठीक वही बात ला आज गोस्वामी जी कथे, अरे चित्रकूट के बिहग मृगा मेली बीटा तृण माने घास घलो मुस्कुरावा थे, राम जी के पांव पर थे तो घास के मन घलो हरिया गए। आहा जेला भगवान के दर्शन करे सौभाग्य मिल जाए तो कैसन बात है। आज कर्मा मैया के जयंती के पावन अवसर है और कर्मा मैया के कथन सब जन जाना था। कर्मा मैया रोज दिन बिहनिया उठे और बढ़िया जोरदार खिचड़ा बनाए मैया और खिचड़ी बना के रोड ले गए और भगवान ला भोग लगाए। ये जगन्नाथ प्रभु ये दे मोर कर्मा के भोग ला लगा ले महाराज, ऐसे की सब ले पहली भगवान जगन्नाथ प्रभु कन्हैया है ना, कर्मा मैया भोग ला पहली लगा। तब एक दिन एक जन पंडित घूमत घूमत जिस कर्मा मैया कर कथे काय करथस कर्मा, ये दे महाराज भगवान बर भोग बनावत हो कृष्ण कन्हैया बर जगन्नाथ प्रभु बर, त नहाए धोए हसो। कर्मा मैया कथे कहाँ नहा धो हो, नहा धोत ले देरी हो जही मोर कन्हैया भूखा जही, बिन नहाए धोए कर बर रोज दिन पहली खिचड़ी बनाता हूँ खिचड़ा, तब मैं नहा दो तो की गलती करत हस कर्मा, भगवान ला इसने भोग लगाई वो बिन नहाए धोए बनाही, नहा धो लेकर सुघर तेकर पाछू बने बनाए कर खिचड़ी ला, बने कहा था महाराज बने कहा था आज हो धोगे काली ले खिचड़ी बनाऊ नहा धोगे। ये दे दूसरैया दिन बिहरिया कर्मा मैया उठीस और नहा थे रगड़ रगड़ के गोड़ हाथ ला धो धो के बने सुंदर नहावा थे, नहाते देरी हो गए आज तो खिचड़ा बने नहीं है। और तिले कन्हैया जगन्नाथ प्रभु आगे सिरतोन में वहां ले कैसे आवत नहीं कर्मा मैया के भोग नहीं आवत है, भगवान जगन्नाथ प्रभु कन्हैया दौड़त दौड़त आगे कर्मा माता की कुटिया में आगे, माँ माँ भूख लागत है, जोर जोर से बेटा आज तो नहात रहे हो, आज तो नहात रहे हो प्रभु, आज तो नहात रहे हो, तेरी हो गए बनावत हो, ए दे आगिल फूका थे छेना आगिल बने जोरा थे, बने खिचड़ी बनाए तैयारी करत थे, भूख लागत है। आखिर में भगवान जगन्नाथ कन्हैया की जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा और ही जल्दी कर्मा 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 माता कर्मा हो गए। जोरदार ताली बजाओ बोलो कर्मा मैया की। जैन कर्मा मैया भगवान के भोग लगाए बरते, जेकर जगन्नाथ के कण कण जगन्नाथ की भूमि अति पावन, भगवान दर कोनो इधर उधर के बात नहीं रहना चाहिए, ओकर बर तो प्रबल प्रेम होना चाहिए। आवाज चित्रकूट के महीना चित्रकूट के महिमा लगा कबे आज ओकर भाग जाग गए। बड़े बड़े पर्वत मन कहत रहा, हिमाचल पर्वत है, कामतगिरी पर्वत जिनके तीरे में हुई में तो बैठे कामतगिरी पर्वत के तीर में ताऊ बड़का पर्वत रहा ना ते मन ईर्षा करत रहा। देखा था
देखा था ये कामतगिरी पर्वत ल भाग ल तो देख राम जी हा यहाँ दे 11 साल ले 11 बच्छर ले बिता डरी सी हाँ बाकी पर्वत मन जलत रहा ले तो काकरो घर मान लो काकरो घर कोनो मंत्री आ गए बस्ती में काकरो घर मंत्री आगे मंत्री काकरो रिश्तेदार है और न्यूतम कनो आगे तो कते को कर ताम झाम देख रेख रही तब बाकी मन की देखा कते बढ़िया आदमी बढ़िया आदमी भैया होकर घर में मंत्री जी आ जाए सारा प्रोटोकॉल वहाँ आ जाही सारी प्रशासन व्यवस्था में आ जाही सैनिक सिपाही सब आ जाही देखो 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 हो जाही तो ओकर भाग जाग देनी अब्बर दिले चर्चा करी फलाना घर मंत्री आए रही से आज राम जी भैया लक्ष्मण के संग में जब चित्रकूट में आए हैं ना तो सब सोचत रहे बड़े बड़े पर्वत पहाड़ मन सोचत रहा है हमार मन के कहाँ भागे भैया वो कामतगिरी पर्वत के भागे जी हाँ भगवान पैर में चला थे लक्ष्मण भैया ओकर पाछू पाछू चलत वही बड़े भाग्यशाली है ता कभू कभू कथेगा पथरा घलो भाग जाके थे और पहाड़ का है पथरा तो है ना पहाड़ पथरा के ढेर तब पथरा के भाग तभे जाग थे जब भगवान के चरणों में पड़ जाते और मंदिर में बैठा रहे तेनो मूर्ति का है पथरता है लेकिन ओकर कनो छीनी हथौड़ी पड़ जाए कलाकार जब बोला आकार दे दे और मंदिर में बैठ जाए कनो कही हो ना पथर वो तो भगवान वैसने आज पथरा मन का हाथ रहा है कि प्रभु तोर चरण राज आज पड़ा थे आज का पूछना है खाग मीग प्रचु पक्षी जड़ तेतन जड़ जीव जता जड़ चेतन जग जीव जता पूरा वह पर्वत के स्थल के सब पुण्य पुंज हो गए देवता मन के है लागी इनकार हम देवता मन देवलोक के रही के अतित तो कहा था लेकिन सारा भाग तो ये मल्ला मिल गए सब ही मल्ला आनंद मिल गए देवता मन का हाथ रहा है ओहो कतेक सौभाग्यशाली कतेक भाग्यशाली है और निश्चित ही भगवान एकरे बार तो निकले भले कई ला दोष दे दी कई ला सब जन दोषी दे देन की दो वरदान दे के दो वरदान में एक वरदान मान के राम ला 14 साल के जंगल भेज दी लेकिन निश्चित ही इनमें भगवान राम के लीला है निश्चरहीन करह मही भुज उठाई प्रणिन और सकल मुनि के आश्रम जाई सुख दिन ऋषि मुनि संत महात्मा मल्ला जाके आश्रम में जाके सबले पहली वाल्मीकि जी ला आके वाल्मीकि के कथन ला मान के वाल्मीकि जी से प्रश्न पूछ के वाल्मीकि जी से कौन से स्थान में रहो ला पूछ के संत महात्मा ऋषि मुनि ले जो सुख प्रदान करते ओकर ले बड़े सुख हो मिलने वाला नहीं है जीवन में एक तो संत से या भगवान से और बाकी जगह सुख खोजना है तो मिलने वाला नहीं है या तो प्रकृति में जब बसंत आते तब आनंद आते और जीवन में जब संत आते तब भगवान आते प्रकृति में जब तक बसंत नहीं आई तब तक प्रकृति में आनंद नहीं छाया ठीक वैसे व्यक्ति के जीवन में भी संत नहीं आई तब तक भगवंत नहीं आए और वह सारा प्रकृति भगवान है संत है ऋषि मुनि है एक कारण प्राकृतिक वातावरण आनंददायक हो गए चारों डहान हरियाली ही हरियाली चारों डहान आनंद ही आनंद है ए समय के पुण्य पुंज लका कहिबे भैया ए समय के पुण्य प्रताप लका कहिबे और हम तो देख दूर के बात नहीं करन जी हम कबो सुरसत बांधा के बात करबो कि धन्य है सुरसा बांधा के गांव भले कर नाक आगू सुरसा है तुम्हार गांव के नाक पे आगू का लगे होता ही सुरसा हाँ तो सुरसा हाथ घलो बताइस ना रद्दा कौन ला बताइस सुरसा कौन ला बताइस रद्दा हनुमान जी ला तो सुरसा बांधा वाला मन हम सब ला रद्दा बता तो बला कतेक बड़ा बढ़िया बात है आसपास के गांव वाला मन ला रद्दा बता तो निश्चित ही ये राम कथा जो है हमारे बीच में मंदाकिनी गंगा के तरह उपस्थित है ये गंगा में लहरा लगा ले राम कथा लेके आनंद ले चलो प्रसंग में पुनः चर्चा करबो श्रीमान जी क्षमा चाहूंगा क्षण भर के लिए कौशल्या भंडारी में राम प्रसादी बनकर तैयार है आप भक्तों का इंतजार कर रहा है इसलिए जो सामने भैया लोग बैठे हैं और पीछे उस छोर में जो झंडे लगे हैं ना उस खंभे से जितने माताएं पीछे बैठी हैं सभी से निवेदन आप सब राम प्रसादी के लिए कौशल्या भंडार में जाएं बड़ी कृपा होगी आप सब भैया लोग और जो पीछे झंडे लगे सभी माताएं कम से कम मंच सुना न हो हमारे संत जनों के लिए आप सब सामने में जो बैठे हैं बैठे रहिएगा आप लोग शीघ्रता कीजिए 2:30 बज चुके हैं जाइएगा राम प्रसादी के लिए लीजिए भैया
संगी बन जाना राम दीवाना तै गाले तुलसी के बैनरे बिलमा बेते जन संगी बिलमा बेते जन संगी ये काया तो छूट जाही ना ये चोला तो छूट जाही ना। संगी बन जाना राम दीवाना तै संगी बन जाना राम दीवाना तै गाले तुलसी के बैनरे तै गाले तुलसी के बैनरे बिलमा बेते जन संगी बिलमा बेते जन संगी काया तो छूट जाही ना ये चोला तो छूट जाही ना ये काया तो छूट जाही ना। संगी बन जाना राम दीवाना तै संगी बन जाना राम दीवाना तै गाले तुलसी के बैनरे तै गाले तुलसी के बैनरे बिलमा बेटे जन संगी बिलमा बेटे जन संगी चोला तो छूट जाही ना ये काया तो छूट जाही ना ये चोला तो छूट जाही ना। ये दुनिया से खुर को भजन नहीं करे ये नर्तन लाए तो भोले खुर को जतन नहीं करे ये दुनिया से खुर को भजन नहीं करे ये नर्तन लाए तो भोले खुर को जतन नहीं करे ये नर्तन लाए तो भोले खुर को जतन नहीं करे। अब झन कर संगी नादानी तै अब झन कर संगी नादानी तै गाले तुलसी के बैनरे तै गाले तुलसी के बैनरे बिलमा बेटे जन संगी बिलमा बेटे जन संगी चोला तो छूट जाही ना ये काया तो छूट जाही ना ये चोला तो छूट जाही ना। गिरते तोरे जरे
माया के अगरम संगीर देह तोरे जरे फिर मिल ही न मौका दोबारा रे फिर मिल ही न मौका दोबारा रे काले तुलसी के बैनर काले तुलसी के बैनर फिल्मों में जब संगी फिल्मों में जब संगी चोला तो छूट जाही ना ये काया तो छूट जाही ना ये चोला तो छूट जाही ना संगी बन जाना राम दीवाना ते संगी बन जाना राम दीवाना ते काले तुलसी के बैनरे काले तुलसी के बैनरे फिल्मों में जब संगी फिल्मों में जब संगी चोला तो छूट जाही ना ये काया तो छूट जाही ना ये चोला तो छूट जाही ना ये काया तो छूट जाही ना ये चोला तो छूट जाही ना ये काया तो छूट जाही ना ये चोला तो छूट जाही ना संगी बन जाना राम दीवाना ते प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की तो जिन जगह भगवान के आगमन हो जाए जिन जगह प्रभु के उपस्थिति हो जाए वो स्थल हा कण कण हा पथरा पथरा पेड़ पौधा हा जड़ हा सब चेतन बरोबर लगे लग जाते। बाबा तुलसीदास जी अतेक सुघर वर्णन करते पेड़ पौधा रूखराई पशु पक्षी घलो वहाँ आनंद है लखन जानकी राम प्रभु राजत परन कुटी ज्ञान भक्ति बैराग जनु सोहत धरे शरीर ले तो राम जी हा कामे निवास करते लखन जानकी राम प्रभु राजत परन कुटीर पर्ण कुटी में घास फूस के झोपड़ी में राम लक्ष्मण और सीता जी निवास करे। अयोध्या का हाथ लगाए अयोध्या के सम्राट दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट का हाथ लगाए जेकर बेटा राम जंगल में घास फूस के झोपड़ी में लक्ष्मण जी शेषनाग शेषा अवतार लक्ष्मण जी एक बाण कनो निकाला तो सारी पृथ्वी थर्रा जाए ऐसा लक्ष्मण जी राम के पाछू पाछू में घास फूस के झोपड़ी में राजा जनक का हाथ लगे देकर बेटी जानकी मैया पलना में पड़े है जानकी मैया निकले ना होकर सामने में गुलाब के पंखुड़ी पीछे जाए यदि थोड़ा भी तिनका लग जाए तो जानकी जी मैया के चरण से रुधिर बहे लग जाए ऐसा कोमल चरण माता जानकी जी आज पर्णकुटी झोपड़ी में निवास करे और तीनों के तीनों बड़ा आनंद है। राजमहल में रहने वाले आज पर्णकुटी में झोपड़ी में भी आनंद है। राम जी ही शिक्षा दिन कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो मन स्थिति बदलना नीची। राम लक्ष्मण जानकी सोहत धरे शरीर कैसे लगत है तीनों तीनों जनु धरे ज्ञान वैराग्य भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी शरीर धारण करे थे। राम जी ऐसे लगा थे झोपड़ी में बैठे ये ज्ञान हरे का राम जी ज्ञान स्वरूप लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप माता सीता भक्ति स्वरूपा ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों शरीर बना के शरीर धारण करके कुटिया में वास करेगा ऐसे लगे राजत पर्ण कुटीर ज्ञान भक्ति वैराग सोहत धरे शरीर सचमुच में ज्ञान भक्ति वैराग्य शरीर धारण करके कुटिया में वास करेगा ऐसे लगे आहा और जी है राम है उन्हें तो आनंद है भैया जी है राम है उन्हें ज्ञान है जी हाँ लक्ष्मण है उन्हें वैराग्य है जी हाँ सीता जी है वहीं भक्ति है। एक वाल्मीकि जी महाराज की तुलसीदास जी महाराज ही लिखिन चित्रकूट महिमायमिता चित्रकूट के बड़ा सुंदर प्रसंग करे चला थे चित्रकूट के महिमल का वर्णन करबे वो चित्रकूट के महिमल वर्णन नहीं करे जा सके। तुलसीदास जी कहिन चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाई कौन महामुनि गाय है वाल्मीकि जी महामुनि गाय है चित्रकूट के महिमा
देखा था। अब वाल्मीकि असन हम चित्रकूट के महिमाल गाय ते करौ का कहिबे, आई नहाए सरित बरासी समेत दो भाई लखन सिया रामचंद्र की जय। सब ले पहली है ना, तब भगवान राम और लक्ष्मण जी और जानकी मैया आहा सुंदर स्नान करी। ऐसन पावन स्थल है, प्रकृति के चारों तरफ आनंद। आजकल आदमी मैदानी एरिया में जाता आनंद है कथे का। हाँ, और पेड़ लगे तेल काट दी चढ़ चल, पूरा पेड़ लगा काटो का बनी एक 2 मंजिल के जोरदार बिल्डिंग बनी है, पूरा पेड़ लगा काट दी सरा भरा और बढ़िया सुंदर घर बना दी। एक ठन पेड़ नहीं, पेड़ लगा ही विदेशी वाला कांटा वाला, उसमें हवा है ना ऑक्सीजन है नहीं। तब एक काबर तुलसीदास जी महाराज वर्णन करी सुई इसने मानव समाज ले ही प्रसंग के माध्यम से शिक्षा देवर कि मनुष्य ला चिड़ई चिरगुन पशु पक्षी बेल लता सबके आवश्यकता है। वो प्रसंग आते नहीं, हनुमान जी महाराज जब विभीषण कर गिस ना तो देखिस का देखिस विभीषण जी के कुटिया में नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। लंका में बड़े बड़े सोन के महल देखी तो हर्षित नहीं हुई हनुमान जी। आज हम जाथन ना देखथन क्या जोरदार बिल्डिंग है जी, बाप रे 1 करोड़ में बने हैं न है 2 करोड़ में बने, जबरदस्त है 2 करोड़ के भवन महल की देख के हम आनंद हो जाता। हनुमान जी विभीषण के कुटिया देख के हर्षित हो गए, कारण 9 तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। नावा नावा तुलसी के पौधा या फिर 9 ठन तुलसी दलवा लगे तुलसी के पौधा, एला देख के आज आनंद हो गया हनुमान जी महाराज। आवाज जरूरत है करे तुलसी के पौधा हरा भरा लगे रहना चाहिए। आज आदमी ऑक्सीजन शुद्ध वायु प्राय बार परेशान होते, हॉस्पिटल में जब जाके भर्ती होते ना तो ऑक्सीजन कोरोना काल के समय याद कराओ, वो समय सिलेंडर उपलब्ध नहीं होत रही, आदमी ला ऑक्सीजन मिलत नहीं रही से। ये पेड़ पौधा का वर्णन काबर करी तुलसीदास जी कर ली कि आज भी हमारा चेतना है, भले 1 करोड़ के भवन बने पर तुलसी का पौधा जरूर घर के बीच अंगना में होना चाहिए। और अगर 1 करोड़ 2 करोड़ के भवन बना ले और में एक से बड़े बड़े डिजाइन के फोटो चित्रकारी लगा ले, जोरदार पुट्टी करा के अच्छा हम खर्चा कर ले और वरन कनो तुलसी पौधा नहीं है तो करोड़ों रुपया के महल घलो बेकार है। भले वो मरे बेर कहत रही चाहिए एक ठन तुलसी दल दे दोगा, गंगा जल पिला दो ना, एक ठन तुलसी दल लान दो। काकर घर मोर घर तो नहीं, खोजो खोजो बगल घर है का एकरे से की जी बेल पत्ता पेड़ पौधा घास फूस एकर वर्णन बाबा तुलसीदास जी करत है, एकर सब आवश्यकता है। और घास फूस दुबी बिहाव करत था, पूजा करत था, गौरी गणेश महाराज के थे दुबी लाने की नीलांता महाराज मिलत नहीं, जातो 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 खुद 2-4 दिन गिन तीर तार में कोनो जगह नहीं मिली दुबी। भागत गीस खेत ढान तब मिली दुबी है। ये दूब के वर्णन काबर करी तुलसीदास जी महाराज, दुबी ओकर से हमला शिक्षा मिलथे, ओकर से शिक्षा मिलथे। चाहे दुबी कई बेर काट दे फिर उल्होडर थे, निकाल दर में फिर उल्होडर थे, ओकर ऊपर ला काट दे नीचे में ओकर जड़ ऐसे मजबूत रहते। मनुष्य के इंसान के भी जड़ ऐसे मजबूत रहना चाहिए और मनुष्य के इंसान के जड़ दुबी जैसे तब मजबूत रही जब वो ईश्वर से राम से ज्ञान और भक्ति और वैराग्य से जुड़े रही। और जैन ज्ञान भक्ति और वैराग्य से जुड़े रही ओकर मजबूती है संस्कार से और संस्कृति से जुड़े रही। और किन बड़े बड़े लता पता सब लगे, हाँ, बढ़िया बढ़िया लता बिखरे तेला देख दे तुलसी वही वर्णन करे बढ़िया रंग रंग के फूल वाला लता गे है, डारा नहीं लगे रहे थे, विदेशी पौधा सब लगा रहे थे घर घर। एक ठन नानकुन बात आगे प्रसंग में, एक दिन बीरबल हा इसे अपन घर के सामने में ना बीरबल जी हाथ तुलसी चावरा में से जल डाली से 1 लोटा और तुलसी महारानी दोनों हाथ जोड़ के जय तुलसी मैया इसे कहत रहा। ओतकी बेर घोड़ा में चढ़ के अकबर बादशाह और अकबर बादशाह आके दे बीरबल कुछ नहीं बोली इसका काबर पूजा करत है का कुठियाई। अकबर गुस्सा के राजा साहब घोड़ा उतरिस और वो बीरबल के घर में ही बीरबल दोनों हाथ जोड़े तुलसी महारानी के पूजा करत है। ए बीरबल तब अकबर जी कुछ बोलिस नहीं, बीरबल गुस्सा गया का करत है, तब वो दोनों हाथ जोड़े रहा तुलसी चावरा को आगू में। अकबर महाराज धरी तुलसी चावरा के तुलसी पौधा ला ऐसे धरी से उखाड़ के फेंक दिस। ओहो बीरबल कथे का बताओ राजा साहब का कह सको, चुप हो गएगा राजा का करो महाराज।
अब वो तुलसी का पौधा लानी, फिर तुलसी में लगे, कथे महाराज का हो गए, चल चल घूमने जाना है, कथे ऐसे, हाँ चलो महाराज। ए देव सिपाही मन घोड़ा में बैठी, अकबर आगू आगू जाते, राजा साहब बीरबल पाछू पाछू जाते, लेगी जंगल में लेगी तो एक जगह नार दिखी, घोड़ा उतरी, बढ़िया जंगल में आनंद लेत रहा है राजा अकबर और बीरबल मंत्री और सब सैनिक मना। तब बीरबल ला देखी से एक जगह नारा रहा है, इसे पेड़ में चढ़े रहा है, नारा बड़े बड़े फल लगे रहा है और फर मन में एकदम बढ़िया देखी, दोनों हाथ जोड़ के फर के आगू नार के आगू खड़े हो गए, जय भगवान ऐसे कहत रहा है। अकबर खेर काय जी तोर घर में गए होता चावरम तुलसी चावरम काय पौधा पूजा करत रहे, एकर जंगल में आके नारक पूजल करत। तब बीर अकबर हत गुस्साए रहा, ओकर घर के तुलसी लुखान के फेंक रही, ए जगह फेर गिस और दोनों हाथ में धरी सोनारा ला, ऐसे दोनों हाथ में धर के ऐसे खींचिस और फेंकू का हाथ रहा है, वो नारा काक रहा है केवाच के साफ फरह झर गया अकबर पूरा राजा साहब के ऊपर के वास फरह पूरा झर गया, वो खुजली हुई सुनी भागी, भागो भागो भागो, लेगी सोला कहां जाता एतिया भागी, ए तनिया गाय गोबर गाय कर जा, गोबर दे दिए, क्या कर रहा क्या कर रहा है, नहीं महाराज गोबर ल धरी सौ रगड़ी अकबर के ऊपर पूरा गोबर, एक काहे ओकर बाद लेगी तरिया लुकी लगोई से कथे महाराज मोर घर घेरे है, मुखान के फेंक दे, मैं पूजा करते हैं, जानथस कौन है, वो मोर दाई है तुलसी महारानी दाई है, अब ये तरी मुखान के फेंके थे कौन जानता है, ये मोर दादा है, पर थपरा कैसे लागी इसकी के वहां हमारे यहाँ पेड़ पौधा संस्कृति दोनों से जुड़े हैं, पेड़ हा प्राकृतिक वातावरण भी शुद्ध करते और पेड़ पौधा चाहे कुछ भी हो, तुलसी के पौधा हो, बड़ के हो, पीपल के हो, ये सब पेड़ मनहा पौधा मनहा सब हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जब तक ले हम प्रकृति से नहीं जुड़ रहो तब तक हम आनंददायक जीवन नहीं जी सकन। एक से थी बाबा तुलसीदास जी बड़ा बढ़िया वर्णन करे है कि राम जी महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य के रूप में राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है, ये चित्रकूट में विराजमान है। जी हाँ, सारा प्राकृतिक वातावरण आनंददायक है, प्रकृति आनंदित है और जेकर कर प्रकृति आनंदित है ओला कोनो उदास नहीं कर सके, ओला कोनो निराश नहीं करे। ऐसे पावन प्रसंग बाबा तुलसीदास जी लिखे। आओ एक सुंदर सा प्यारा भजन के आनंदन बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लिपट जाते हैं तेरे चरणों से, लिपट जाते हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया। बीत जाए न तोर उमरिया, आना राम भजन गा लेना भैया।
काया रांची से दूर तन आवे कंचन आवे तोर काया राम भजन लाले गाने न भैया छोड़े जगत के माया तुलसी के ही कहना तुलसी के ही कहना सत्संग में आना जाना रे बीती जाए न तोर दरिया आना राम भजन गाले न भैया बीती जाए न तोर दरिया आना राम भजन गाले न भैया सत्संग में आना जाना रे बीती जाए न तोर दरिया आना राम भजन गाले न भैया बीती जाए न तोर दरिया आना राम भजन गाले न भैया जिंदगी के काहे ठिकाना जिंदगी के काहे ठिकाना लगे हमें आना जाना रे बीती जाए न तोर मरिया आना राम भजन गाने न भैया बीती जाए न तोर मरिया आना राम भजन गाने न भैया बीती जाए न तोर मरिया आना राम भजन गाने न भैया बीती जाए न तोर मरिया आना राम भजन गाने न भैया बीती जाए न तोर मरिया आना राम भजन गाने न भैया प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। चित्रकूट के महिमा के कतेक बखान करवे कमे है चित्रकूट महिमा यमित अतेक महिमा है चित्रकूट के। एक पावन प्रसंग बाबा जी कही थे चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। यही चित्रकूटे जी हाँ कवि कुल चूड़ामणि बाबा तुलसीदास जी महाराज प्रभु राम के बाल स्वरूप के दर्शन करे हैं। हाँ तुलसीदास जी महाराज राम के दर्शन करते हैं वैसे मन में सोची कलयुग में न सतयुग में न त्रेता न द्वापर में कलयुग में बाबा तुलसीदास जी ये चित्रकूट के घाट में ना भगवान राम के बाल स्वरूप के राम और लक्ष्मण के दोनों के दर्शन करे हैं। रोज दिनों कर मन में हो दर्शन कहीं करते हो कहीं नहीं होत रहेगा दर्शन कैसे करे जाए। एक संत एक दिन बताई सोला देख राम और लक्ष्मण दोनों जन ना घोड़ा में बैठ के आई और ते बढ़िया चंदन घिसत रहा और राम और लक्ष्मण दोनों चंदन लगाबे तोर भाग्य जाग यही की तुलसीदास तो चिन्हे नहीं है कैसे देखे का करीस। एक घोड़ा में बैठ के राम और लक्ष्मण दोनों आवत रहा है छोटे छोटे बाल स्वरूप में और जैसे ही यही ना तन फिर नहाकत रहा है तत्ती बेर हनुमान जी महाराज ना हनुमान जी महादार पक्षी के रूप में बड़ा सुंदर की
तभे तो लिखिस न बाबा तुलसीदास, चित्रकूट के बिहग, चित्रकूट के वो पक्षी और हनुमान जी महाराज वो पक्षी के रूप में आवाज दी। तुलसीदास फिर धोखा कहा था, ये दे जावत है ना, यही मन तो हरे राम और लक्ष्मण चल। तब चित्रकूट के घाट में भई संतन के भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक देत रघुवीर। रोज का है बाबा जी चंदन लगा दो ना, तब आज हनुमान जी महाराज गुरु बन के किहिस ना, तब चेला ला तुलसीदास जी ला याद आइस। लेकिन खुदे भगवान राम और लक्ष्मण दोनों चंदन घिसत रहे, तुलसीदास लगाहूं कही के राम जी हा छोटे छोटे पांव में छोटे छोटे हाथ में चंदन लगा दिस। ऐसा चित्रकूट के महिमा है, चित्रकूट के महिमा कोनो नहीं कही सके चित्रकूट के महिमा लगा। ध्यान मंत्र रघुवीर बिलोकी, पाई जन्म फल होई बिसो की। बाबा तुलसीदास जी कथे कि जेन आखी वाला है तेन तो भगवान राम ल देख डरी, नयन मंत्र रघुवीर बिलोकी, जेन आखी वाला है तेन रघुवीर ल बिलोक डरी देख डरी। लेकिन पाई जन्म फल होई बिसो की, लेकिन जेकर कर आखी नहीं है तेन जेकर कर आखी ते राम ला दर्शन कर डरी और दुख ला मिटा डरी भगा डरी। और जेकर कर आखी नहीं है, ये पर्वत पहाड़ ये जत का पथरा लता सब इकर मन कर आखी है, देखा थे का मन देखा थे का ले तो चित्रकूट के जब का क्षेत्र है उमें धूल है, कनकन है, पत्थर है, मिट्टी है, पेड़ है, पौधा है, मन देख सकत है। लेकिन चल की ही जेकर आखी है, नैन ही रघुवीर बिलोक ही, पाई जन्म फल बिसोक ही। जेकर आखी तेन तो देख के अपन आप ला आनंद मना डरी, शोक से रहित हो जाई। लेकिन कौन बोले पर्वत वृक्ष पक्षी और नदी, ये मन सब भगवान के चरण के स्पर्श पाके, मन आखी से देखते नहीं बल्कि भगवान के चरण के स्पर्श पाके आनंदित हो गए। कण कण धरती के कण कण आनंदित हो गए भगवान के। चलो मोर ऊपर भगवान के चरण पड़ गए, पेड़ ले गिरे सूखा पत्ता घलो कहा थे, मोर ऊपर भगवान के चरण पड़ गए। दूबी घलो कहा मोर ऊपर भगवान के चरण पड़ गए, धरती मैया कहा मोर ऊपर भगवान के चरण पड़ गए, नदी के जल कहा थे मोर ऊपर भगवान के चरण पड़ गए। आहा धरसी चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। बाबा तुलसीदास जी की मन सब परम पद के अधिकारी हो गए। परम पद देखा था, पद नहीं परम पद। एक रेज पर तो सब उदीम ला जतका करत हन जी परम पद पाए, और पद ला पाए बर कौन नहीं करीन, पर परम पद पाए ला जिन करते नहीं। आहा केवट महाराज ने देखो भगवान राम के चरण ला पखार के परम पद ला पा गए, का नहीं पैसा। तो ऐसा बाबा तुलसीदास जी पावन प्रसंग में लिखे। और निश्चित ही चित्रकूट के महिमा के बखान करना संभव नहीं है, पर मैं यही बात कहूं, जैन चित्रकूट में लंबा समय तक वनवास काल में भगवान रहे हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि साधु संत ला सब ला बढ़िया सुंदर आनंद प्रदान करे है। ऐसन भगवान आज वर्तमान परिवेश में गांव गांव में सत्संग के रूप में, राम कथा के रूप में ये सुंदर मंदाकिनी के गंगा बढ़िया बहावा थे। ये गंगा में बैठ के हम राम कथा के आनंद लेके, सुंदर भगवान के कथा के आनंद लेके हम अपन आपला जन्म ला सुफल बनालन, यही पावन प्रसंग के माध्यम ले। और निश्चित ही बाबा तुलसीदास जी अतेक सुंदर रामचरितमानस में हर जगह प्रकृति के एक सुंदर चित्रण करे हैं। हम सब लोग प्रकृति के प्रति भी ये भाव रखना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए, अधिक से अधिक पौधा लगाना चाहिए, और प्रकृति के वातावरण ला नदी न नाला ला सहेजे के प्रयास करना चाहिए। आज नल के टोटी गली गली में नल लगे है, हर गाँव में नल जल के व्यवस्था है, पानी गली गली बहावा थे, मैया रेंगत रही ना, भैया रेंगत रही, धोती ऊपर चढ़ावत थे, चिखला झन हो जाए, पानी के बर्बादी नहीं करना है। आज गांव गांव में देखो बोर के जल स्तर नीचे बैठत जाते, ये सारा प्रकृति ला सहेज के हम सब ला रखना है। ये बात रामचरितमानस के माध्यम ले तुलसीदास जी कथे, और यही प्रसंग के माध्यम ले आओ पीला प्रकाश बिंदु के संदेश से एक आखिरी भजन की प्रस्तुति सब आप सबसे विदा लेबो। निवेदन चाहबो कि एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा हो जाए। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,
का प्यारा शोर मचाओ गली गली। चलो नवरात्रि के पावन पर्व आने वाला है, वो माता रानी के पावन चरण कमल में भाव भरा जद गीत समर्पित करन। रद्दा जोहते जोहते आंसू पतरागे वो रद्दा जोहते जोहते आंसू पतरागे वो तय कब आवे कब आवे ते दर्शन देखा दे मैया वो दर्शन देखा दे मैया वो। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे भवानी अंगना मोर ओ चले आवे उदाई अंगना मोर। जय हो
बोल दुर्गा